हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिस तरीके से आप यूनिट में पढ़ते हैं कि दूरी को हम मीटर में, सेंटीमीटर में वगैरह में लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में और चीज में लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में आज की बात, अगर मास आए तो यानी कि द्रव्यमान आए तो मास यानी कि द्रव्यमान की जगह पर हम m लेंगे। ठीक। अगर लेंथ आ जाए, लंबाई आ जाए तो लंबाई की जगह पर हम l लेंगे, लंबाई की जगह पर हम l लेंगे। टाइम यदि समय आ जाए तो समय की जगह पर हम t लेंगे। क्या? तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम द्रव्यमान की जगह पे m लेंगे, लंबाई की जगह पे l लेंगे, t की जगह पे t लेंगे फॉर्मूलाज में। तो चलिए एक फॉर्मूला से आप लोग को बताते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है स्पीड यानी कि चाल या वेलोसिटी, स्पीड का अगर हम फॉर्मूला का बात करें, चाल का, तो दूरी बटा समय होता है। समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे तो दूरी के लिए आपको क्या बोले लेंगे, लेंथ के लिए एल लेंगे। ठीक। तो एल और समय के लिए आपको बोले टी लेना है तो टी। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला में क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में खास तौर पे डायमेंशनल फार्मूला ही पढ़ते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो इसको इस ब्रैकेट में पहले बंद कीजिए। ठीक। अब क्या करना है, एक बात और, डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग एम एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका फॉर्मेट हो गया लिखने का। क्या? तो ये एम एल टी इसका फॉर्मेट हो गया लिखने का। और डायमेंशनल फार्मूला को हम एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो एम, यहाँ पे क्या है, एल है, यहाँ पे टी यदि नीचे में है, यदि हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या टी पे पावर -1 आएगा? टी यहाँ पे नीचे है, टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो टी पे पावर -1 आ जाएगा। तो एल टी पे -1, एल पे कुछ नहीं है तो क्या है, एल पे 1 है। ठीक, 1 है। इसको हमको लिखना किस फॉर्मेट में है, एम एल टी के फॉर्म में। तो एल तो है, टी तो है, लेकिन एम नहीं है, तो एम डालिए, एम। तो एम में क्या है, एम में कुछ नहीं है, तो एम में जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, यानी कि एक आएगा तो इसका मतलब कुछ ही नहीं होगा। और इसको इस ब्रैकेट में बंद कीजिए, इस ब्रैकेट में बंद कीजिए। यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशन हो गया, यही इसका डायमेंशन हो गया। तो अगर बात किया जाए तो डायमेंशन इसका एम एल टी नहीं हुआ, डायमेंशनल इसका एम एल टी नहीं हुआ, डायमेंशन इसका 0 1 -1 हुआ, डायमेंशन इसका 0 1 -1 हुआ। अगर अब बात करें डायमेंशन, आखिर डायमेंशन किसको बोलते हैं, डायमेंशन, तो डायमेंशन का हिंदी आपको बता दे, डायमेंशनल का हिंदी विमाएं होता है। क्या? तो विमा होता है, डायमेंशन का हिंदी विमा होता है। विमा किसको कहते हैं, देखिए अगर ये फोन है, ये फोन है, ठीक ठीक, फोन है, इसका ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो एक लंबाई एक चौड़ाई दोनों मीटर में, जो इसका विमा कितना हो गया, 2 हो गया ना, एक लंबाई का एक चौड़ाई का क्षेत्रफल का, इसका बीमा कितना हो गया, 2 हो गया, एक लंबाई का एक चौड़ाई का। तो बीमा का शुद्ध फॉर्मूला, परिभाषा बोलते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाने वाली घात होती है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस मूल राशि पर लगाई जाने वाली घात होती है। तो बीमा क्या होती है, इस, ये तो मीटर, ये तो इसको हम किस चीज से, एम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द्रव्यमान, और एल का मतलब क्या हुआ, तो लंबाई, लेंथ हुआ, टी का मतलब क्या हुआ, तो टाइम यानी कि समय हुआ। तो इसको विमा किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाली घात को, यानी कि
भौतिक राशि पे जो घात लगाते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो 0 1 -2 देखिए इस पे घात क्या है, 0 1 और -2 घात है क्या एमएलटी पे, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो 0 1 -1। तो चलिए इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पे हम -2 अभी बोल दिए, -1 होगा। इसी तरीके से 2-4 और फॉर्मूला देखते हैं। अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए, क्षेत्रफल का, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए हम क्या लेंगे, लेंथ के लिए हम एल लेते हैं, एल, ठीक। और फिर चौड़ाई, चौड़ाई तो भी लेंथ में लंबाई में आता है ना, इसके लिए भी हम क्या लेंगे, तो एल लेंगे। अब इसको हमको लिखना किस फॉर्म में है, तो हमको इसको लिखना है एमएलटी के फॉर्म में। तो देखिए इसमें एम कुछ है, एम कुछ नहीं है, तो एम पे 0 दीजिए। और एल पे देखिए क्या है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे एल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि एल पे 2 हो रहा है। और एमएलटी के फॉर्म में लिखना है, तो टी यहाँ पे नहीं है, तो क्या टी पे भी हम 0 दे सकते हैं और इसको बंद कर दिए इस ब्रैकेट में। तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया कि क्षेत्रफल का डायमेंशन फॉर्मूला ML2T0 होगा। अगर इसका डायमेंशन आपको पूछ देगा, डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि आपको पूछ देगा क्या होगा इसका, तो डायमेंशन इसका होगा 0 2 0। अब देखिए 0 2 0 आखिर हम क्यों लिखे, ठीक, इसी को क्यों बोलते हैं डायमेंशन, इसको क्यों बोलते हैं। देखिए इसका अर्थ यहाँ पे हुआ 2 लगाने का मतलब, यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई यानी कि 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लंबाई 2 बार आ रहा है गुना में, तब न ई स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। और m0 का मतलब हुआ, m0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान कुछ नहीं आ रहा है, और t0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे टाइम जो है कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल स्क्वायर ही आ रहा है, इसका मतलब एल स्क्वायर, क्या एल स्क्वायर 2 बार एल आया मल्टीप्लाई में, इसीलिए एल स्क्वायर आया। तो 2 बार यदि एल आ गया तो क्या, तो क्या 2 बार जब एल आया तो इसका 2 बार लंबाई आ गया, तो 2 इसका 2 बीमा हुआ, इसका 2 बीमा हुआ कि नहीं, यानी कि 2 इसका डायमेंशन हुआ कि नहीं, लंबाई और लंबाई 2 हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो बोलिए, हुआ। तो इसीलिए इसके घात को हम बोलते हैं, इसके घात को हम बोलते हैं डायमेंशन, ना कि एमएलटी को डायमेंशन बोलते हैं, इसके घात को डायमेंशन बोलते हैं। अगर हम एमएलटी को डायमेंशन बोले, अगर हम एमएलटी को डायमेंशन बोले, तो हमको स्पीड का डायमेंशन आया था एम में 0, एल में, एमएलटी का क्या हुआ था, एल बटा क्या हुआ था, टाइम हुआ था, तो एल में 1 और टी में क्या आ जाएगा, तो टी में -1 आ गया, टी में -1 आ गया, टी में -1 आ गया, यही ना आया था, क्या यही आया था किसका, तो ये आ गया था स्पीड का, ठीक। और अगर क्षेत्रफल का एरिया का हम देखें, तो हमको एम में आया 0, एल में आया 2 और टी में आया 0। अगर हम एमएलटी को हम अगर हम एमएलटी को डायमेंशन बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे एमएलटी को, तो देखिए तो दोनों में एमएलटी आ रहा है, दोनों में क्या एमएलटी आ रहा है, तो किसका डायमेंशन कौन हुआ, इसका मतलब तब जितना भी फॉर्मूला होगा तो सबका तो डायमेंशन एक ही ना हो जाएगा। तो घात को बोलते हैं, बीमा पे लगाए जाने वाली घात को बोलते हैं हम डायमेंशन, किसको, घात जो है, ये घात, घात को बोलते हैं डायमेंशन। अगर स्पीड का डायमेंशन पूछे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 1 0 1 -1, इसको बोलेंगे डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन 0 2 0, इसको बोलेंगे डायमेंशन। किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया वो कमेंट जरूर करिए, ठीक।
ठीक। चलिए कुछ फॉर्मूला हम लिख के लाए हैं, ठीक। जैसे कि आयतन का अगर हम ले ले, किसका, तो आयतन का अगर ले ले, लिख के लाए सीरियली बाय, समझने में आसान होगा इसलिए। आयतन का अगर हम ले ले, आयतन का, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। एक दो और ले लेते हैं, घनत्व का ले लेते हैं, घनत्व का ले लेते हैं। तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। एक और ले लेते हैं, दो इधर ले लेते हैं, त्वरण का ले लेते हैं, त्वरण का, ठीक। उसके बाद त्वरण का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा V बाय डेल्टा टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का ले लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बल का, बल बराबर क्या होता है, द्रव्य मान गुना त्वरण, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर आयतन का बात किया जाए, तो इसमें आयतन में अगर बात किया जाए तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई एक तरह का डिस्टेंस यानी कि दूरी, लेंथ है। लंबाई क्या है, तो लेंथ है। तो लंबाई के लिए L लेंगे, चौड़ाई के लिए L लेंगे, ऊंचाई के लिए भी L लेंगे। तीनों का तीनों तो क्या है, लंबाई ही ना है, इसके लिए M ही ना लेंगे। और इसमें अब देखिए M में क्या है, तो M में 0 है, L में क्या है, तो 1 2 3, यानी कि L का क्यूब, L का क्यूब। और T में क्या है, कुछ ना है तो 0 है। घनत्व का देखिए द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास, तो मास के लिए हम M लेंगे, M लेंगे, ठीक। आयतन का जो अभी निकाले क्या हुआ, तो m0 L3 T0, तो इसको लीजिए m0 L3 T0, ब्रैकेट में कीजिए बंद। अब देखिए, अब देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, m में 1, E 0 है, ऊपर जाएगा तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। टी एल में कितना हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और टी में कुछ ना है तो 0। क्या घनत्व का ये होगा फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला ये होगा, घनत्व का फॉर्मूला देखिए, घनत्व का फॉर्मूला आप लोग देखिए, देखिए m1 L पर -3 टी पे 0, क्या घनत्व का ये होगा, घनत्व का ये होगा। चलिए अब देखिए त्वरण का, इधर देखिए त्वरण का, डेल्टा V बाय टी, डेल्टा V बाय टी। अगर आपको एक चीज हम बता दे, कुछ राशि का अगर कुछ राशि का अगर आपको मात्रक पता रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। त्वरण का अगर मात्रक का बात किया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक, स्क्वायर होता है। इसका मात्रक की बात किया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर बटे सेकंड में स्क्वायर। तो मीटर के लिए हम क्या लेते हैं, तो मीटर के लिए, मीटर एक तरह का लेंथ हो गया, लंबाई, तो लंबाई के लिए हम L लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए बंद। एस स्क्वायर के लिए क्या लेंगे, तो T लेंगे, T पे 2 लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या M में न है कुछ तो 0, L में क्या है तो 1 है, T ऊपर गया तो -2। कितने को समझ में आया। बल के लिए देखिए, बल के लिए द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लेंगे, M लेंगे, यानी कि मास, ठीक। अभी त्वरण का क्या निकला, m0 L1 T2,
m0 L1 T में -2, ठीक। m0 तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, कितना, m में 1, और इसका अब क्या आ जाएगा, L1 T-2। अब बल का अगर आपको मात्रक पता है क्या, तो बल का अगर आपको मात्रक पता है तो देखिए मात्रक से किस तरीके से निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्या, बल का मात्रक kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो kg के लिए हम क्या लेंगे, यानी कि द्रव्यमान के लिए हम m लेंगे इंटू में, मीटर के लिए लेंथ के लिए हम l लेंगे इंटू में, s स्क्वायर के लिए हम क्या लेंगे, तो t लेंगे, समय के लिए हम t2 लेंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। क्या m और l ऊपर में है, m और l ऊपर में है, अगर यहाँ पे कुछ ना है तो 1 है, तो m और l ऊपर में आ गया, m और l ऊपर में यदि आ गया तो m पे 1 l पे 1 और t नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो t पे -2 ब्रैकेट में बंद। क्या देखिए क्या सेम आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बल का फॉर्मूला, यहाँ पे बल का फॉर्मूला, यहाँ पे ये हम सूत्र से निकाले, द्रव्यमान गुना त्वरण, और बल का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाले किस चीज से, तो इसके मात्रक से हम निकाले, मात्रक से निकाले। तो क्या दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का मात्रक और सूत्र दोनों से हम निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हम मात्रक एवं सूत्र दोनों से निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का, दूसरे का नहीं, भौतिक राशि का। चलिए अब एक दो और देखते हैं। कार्य का अगर बात किया जाए, कार्य का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए तो कमेंट में, कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का अगर सूत्र का बात किया जाए, तो कार्य का सूत्र, तो कार्य का होता है बल गुना विस्थापन। अरे कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन, कार्य कब होगा, साइंस के अनुसार कार्य कब होता है, जब आप किसी वस्तु को, ठीक है, के कार्य करते हैं, जब तक उसके स्थान में परिवर्तन नहीं आया तब तक उसमें कार्य नहीं हुआ। मान के चलिए हम इसको धक्का लगा रहे हैं, भर दिन धक्का लगा, इसमें परिवर्तन नहीं दिखा, तो क्या ये कार्य हुआ, तो ये कार्य नहीं हुआ। तो बल में परिवर्तन, तो बल और परिवर्तन होगा तो विस्थापन आया, तो इसीलिए कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। तो बल का भी डायमेंशन यहाँ पे आपको बताए थे, मात्रक और दोनों को मिला करके से बहुत काम आएगा। तो क्या हुआ था, तो बल का डायमेंशन हुआ था m में 1, l में 1 और t में क्या आया था -2, m में 1 l में 1 t में -2। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक तरह का डिस्टेंस यानी कि दूरी ही ना है, विस्थापन एक तरह का दूरी ही ना है, तो दूरी के लिए हम l लेते हैं, तो इसके लिए हम l लेते हैं l। तो देखिए अब यहाँ पे m1 l, इसमें इधर 1 एक इधर किया तो l2 और t पे -2 mlt के फॉर्म में आया, कि नहीं आया, तो आया। अगर आपको इसका डायमेंशन पूछ देगा बताओ क्या है, तो 1, 2, -2, ये mlt इसका डायमेंशन नहीं है, अरे 1 mlt तो ये है कि लंबन यानी कि मास में 1 और लेंथ यानी कि लंबाई में 2 और टी यानी कि समय में -2 का मतलब निचवा में, -2 का मतलब निचवा में, नीचे में यानी कि नीचे में। समझ गए, कितना लोग को समझ में आया ये बता दीजिए, किसको समझ में आया, जिसको समझ में ना आया वो जाइए हवा लगाइए। अब देखिए नेक्स्ट, अगर ऊर्जा का बात किया जाए, ऊर्जा का एनर्जी का बात किया जाए फॉर्मूला का,
तो बल गुना दूरी होता है क्या, तो बल गुना दूरी होता है, बल गुना दूरी होता है। बल बल देखिए यहाँ पे भी आ गया, बल को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस में, बल का हर एक जगह आएगा, बल याद रखना पड़ेगा। बल का अगर याद है तो बोलिए एम में 1, एल में 1, टी में -2 और दूरी का L 1, एम में 1, एम में 1, एल में 2, टी में -2। कितने को समझ में आ गया, बोलो कितने को समझ में आ गया? जिसको समझ में ना आया फिर से देखो, बल का होता है m1 l1 t-2, बल का m1 l1 t-2 नहीं हो तो इसके पीछे करके जाके देखो बल का ये निकला था कि नहीं। और दूरी के लिए हम लेंगे, लंबाई के लिए, लेंथ के लिए लेंगे हम l, तो l में कितना 1, तो इसका डायमेंशन लिखते हैं हम एमएलटी के फॉर्म में, तो m में 1 आया, टी एल में एक एल यहाँ पे है, एक एल यहाँ पे है और दूसरा एल यहाँ पे है, तो एल में 2 आया और t-2, तो t-2 एमएलटी के फॉर्म में ये हुआ, एमएलटी के फॉर्म में हुआ। इसका डायमेंशन का अगर बात किया जाए तो 1, 2 -2, इसका डायमेंशन ये होगा, ये होगा यानी कि m में 1, l में 2, l में t में -2, ये हो गया t, ये हो गया l, ये हो गया m। तो जिसको जिसको समझ में नहीं आया एक बार शुरू से यानी कि शुरू से पुनः देखिए, समझ में जरूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे होता है, अगर आपके अंदर ये जानने का इच्छा है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे होता है, हमको प्रूव करने के लिए सीखना है, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, ये हम करा दिए हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।